बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नौकरियों की बौछार है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन में बीजेपी को वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय में हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल। रानी जी अपने बेटी को गोवा में बियर बार खोल के रेस्टोरेंट चलवा रही है, वैसे लोगों को काहे नहीं पकौड़ा तलवा। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जहां लोगों के दिल जीतने का भी काम करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं, दंगा फैलाते हैं, अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, बलात्कार करते हैं। पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना, नव वर्ष की बधाई। पत्रकार महोदय, आपने सवाल किया कि हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से जब इस देश में जब लगातार 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के जाति धर्म में, हिंदू मुसलमान में, भाई भाई में जब बांट दिए, लड़वा दिए, जब लड़ाई करवा दिए, तो उसी को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हमारे एकमात्र नेता, लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी सभी जाति धर्म को मिलाने के लिए और आपस में प्रेम एकता भाईचारा को कायम रखने के लिए, इस देश के गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए और मिलाने के लिए एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जहां लोगों के दिल जीतने का भी काम करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं, दंगा फैलाते हैं, अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, बलात्कार करते हैं लोगों के साथ, वहीं सिर्फ हमारे नेता सिर्फ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये प्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले 2010 वर्ष पहले 2014 में एक नए जनसभा में बयान देते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज भाजपा के शासनकाल और उनके कार्यकाल पिछले 10 साल हो गया है, क्या 10 दूना 20 लाख लोगों, 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला? नहीं मिला। जब वही भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री संतरी से जब हम जैसे लाखों करोड़ों युवा उनके आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कठपुतली पुलिस उनके नौकरी के जगह उनको लाठियां बरसाते हैं। क्या मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना और उनके आंख में आंख डाल के बात करना भी लोकतंत्र है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी जनसभा में बयान देते हैं, दूसरी तरफ हम जैसे लाखों युवाओं को नौकरी के जगह लाठी बरसाते हैं। कतई नहीं चलेगा। आने वाले समय में हम जैसे लाखों युवा, करोड़ों युवा, इस देश के नौजवान, इस देश के किसान आने वाले समय में बीजेपी को वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय में हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे गोड़ों से। पत्रकार महोदय, आपने सवाल किया कि राम मंदिर का उद्घाटन, आज के इस विषम परिस्थिति में जब देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से त्रस्त है, तो मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर आप लोग को सवाल पूछना चाहिए इस देश के नेता से, इस देश के जनप्रतिनिधि से, तो बेरोजगारी पे पूछिए, महंगाई पे पूछिए, भ्रष्टाचार पे पूछिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते जब उनके आंख में आंख डाल के सवाल कीजिएगा, उनसे जब मैक सटा के जब सवाल कीजिएगा, तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और वैसे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जब पकौड़ा तलना ही इस देश के युवाओं के लिए रोजगार है, तो अमित शाह के बेटा जो तरी पार है, मूर्ख, वैसे लोगों को बीसीसीआई के सेक्रेटरी पद के हटा के उनको पकौड़ा काहे तलवाते हैं। स्मृति ईरानी जी अपने बेटी को गोवा में बियर बार खोल के रेस्टोरेंट चलवा रही है, वैसे लोगों को काहे नहीं पकौड़ा तलवाते हैं। ये हेमा मालिनी जैसे औरत ऐसे अपने बाल बच्चे को क्यों नहीं पकौड़ा तलवाते हैं। ये निर्मला सीतारामन जो केंद्र में मंत्री है, वो सब अपना पद को त्याग करके काहे नहीं अपना बाल बच्चा से ये सब पकौड़ा तलवाते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नौकरियों की बौछार है, क्योंकि
बिहार में महागठबंधन की सरकार है। यह हमारी महागठबंधन की सरकार सुनवाई वाली सरकार है, कार्रवाई वाली सरकार है, दवाई वाली सरकार है और नौकरी देने वाली सरकार है। हमारे कांग्रेस पार्टी और इसके अंतर्गत जितने भी गठबंधन के लोग हैं, जो लोग जनता से, युवाओं से, किसान से, छात्र से, महिला से वादा करते हैं, वो अपना वादा को पूरा करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, महागठबंधन की सरकार से सीख लेनी चाहिए कि आज दुनिया में और भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां हर प्रदेशों से ज़्यादा बिहार के और अन्य प्रदेशों के युवाओं को, छात्र को नौकरी करने का अवसर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आंख में जो पट्टी लगा हुआ जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम प्रेम नफरत का, ऐसे लोगों को धर्म का चश्मा उतार करके देखना चाहिए कि बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार नौकरी भी देती है और जो वादा करती है वो वादा को पूरा भी करती है। मोहम्मद अजमेर करीम, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। सबसे पहली बात, भाजपा वाले जो लोग हैं कई बार उन्होंने बिहार को बदनाम करने का काम किया है। ऑन मीडिया या फिर खुले तौर पर उन्होंने बिहार में जंगल राज है, इस तरह की बातें कही हैं। और उत्तर प्रदेश में वो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। और हमने उत्तर प्रदेश के कई लोगों को यहाँ पर बिहार में फॉर्म भरते देखा, यहाँ आते देखा और नौकरी पाते देखा। तो क्या लोग वहाँ के राम राज्य से ज़्यादा खुश यहाँ के जंगल राज्य में हैं? और जहाँ तक बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही, फर्जी है या फिर कुछ भी, तो इन सभी बातों पर मत पड़िए। उन्होंने रोजगार का वादा किया था, वह नहीं दे पाए। हमारी सरकार ने वादा किया था, वह दे रही है। इसका संविधान कहता है कि पूरा भारत एक है। देश के हर एक नागरिक को देश में कहीं भी जाने आने की अनुमति है। वह कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, रह सकता है। तो फिर यहाँ पे बाहरी कहाँ से हुआ और प्रदेश का कौन सा हुआ? ये सब बिल्कुल झूठ मूठ का बतौलाबाजी है और भी कुछ नहीं है। वो लोग खुद रोजगार नहीं दे पा रहे, इसलिए रोजगार देने वालों से सवाल कर रहे हैं। नितेश पांडे, बिहार प्रदेश प्रवक्ता, युवा कांग्रेस।